गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर का पाठ 3 पढ़ेंगे। प्रकृति का सानिध्य। प्रकृति का सानिध्य बहुत अच्छा पाठ है। लेखक हैं आपके काका कालेलकर। इसमें काका जी ने यानी आपके लेखक ने प्रकृति के महत्व को बताया है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं, हम अपने एक समाज में जन्म लेते हैं, एक परिवार में। तो हमारा परिवार या हमारा जो समाज है वो कहाँ है? वो प्रकृति की गोद में ही तो है। हम प्रकृति की गोद में ही पलते हैं, बढ़ते हैं। तो प्रकृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है बच्चों? बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को हम। प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रकृति को ह्रास पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रकृति का ह्रास किया है। लगातार हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जिसका परिणाम भी हमें आज भुगतना पड़ रहा है। आप लोग देखते हैं कितनी बार कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर बादल फट रहे हैं। इस तरह की अप्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं बच्चों? वो सब इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। तो प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रकृति का सानिध्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। आप सभी अपनी बुक खोल लीजिए। पाठ 3 प्रकृति का सानिध्य। चलिए बच्चों, देखते हैं लेखक ने क्या कहा है। काका कालेलकर ने यह जो लेख है प्रकृति से मनुष्य के संबंध के बारे में बताया है कि इसमें क्या है। उनके विचार में प्रकृति एक परिवार की तरह है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, मनुष्य सभी हैं। यदि प्रकृति से मनुष्य पूरी तरह विच्छिन्न हो जाए यानी अलग हो जाए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विकास के लिए प्रकृति का उसी हद तक प्रयोग होना चाहिए जिस हद तक स्थिति सहनीय है। यानी कि हम अपना विकास तो करें, लेकिन प्रकृति का इस्तेमाल उस हद तक करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, वह अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा उसके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं कि विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। जरा कल्पना कीजिए, सानिध्य यानी समीपता। ये प्रकृति की समीपता से जो ये वातावरण बनता है, ये पर्यावरण है, ये आवरण है, ये सारा हमारा वातावरण होता है। ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ़ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना? यहाँ पे कवि लेखक आपको सोचने के लिए कह रहे हैं। आप सोच के देखिए कि पेड़ पौधे हैं, बादल है, कोहरा है, बर्फ़ के शिखर है, इनसे हमारा क्या लेना देना? इनके दर्शन और सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूँ? इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है? ये विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी, लेकिन कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे पूछा है। इतना ही नहीं, मेरी आलोचना भी की। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मेरा इन चीज़ों से क्या लेना देना, ये चीज़ें मैं कभी नहीं सोचता, लेकिन कुछ व्यवहार कुशल जो अच्छे लोग हैं, जो इन बातों पर ध्यान देते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है। काका साहब जैसे गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवर देखने के लिए घूमे होंगे। जान जोखिम में डालते हैं, यह तो है ही, लेकिन ज़िंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह एक दो स्नेहियों ने कहा और लिखा भी है। देखो, लेखक यहाँ बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि काका साहब जैसे गंभीर पुरुष, जो हमारे इस पाठ के लेखक हैं, वो विचारक भी रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सबको बताते हैं, नेता रहे हैं, तो वो उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो अफ्रीका के जंगलों में जाकर जानवरों को देखें, वहाँ घूमें। और जंगलों में जाना बच्चों जान जोखिम में डालना होता है, बहुत रिस्की होता है, तो उन्होंने अपना समय क्यों बर्बाद किया होगा? लोग ये सोचते हैं। और उन्होंने ये सारी चीज़ें किताबों में भी लिखी है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनको क्या जवाब दूँ? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में से ही एक प्राणी मैं भी हूँ। देखो, लेखक कहते हैं कि मैं लोगों को क्या जवाब दूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि पेड़ पौधे और पशु पक्षियों, जैसे जैसे पेड़ पौधे जंगलों में हैं, पशु पक्षी हैं, वैसे ही एक प्राणी मैं भी हूँ। वो भी प्राणी है, मैं भी प्राणी हूँ। भूल से ही आप लोगों की सयानी दुनिया में आ गए हो। सयानी यानी समझदार दुनिया में। इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ। जब असहाय होता हूँ तब वहाँ हुआता हूँ। तो देखो, लेखक बताते हैं कि उनको इन चीज़ों से बहुत लगाव है। जो ये कहते थे ना, ये उन्होंने कहा है कि मेरा इनसे क्या लेना देना, तो इनसे, प्रकृति से उनका एक जुड़ाव है। वो कहते हैं कई बार मैं अपने जहाँ मैं रह रहा होता हूँ वहाँ पर तरस जाता हूँ प्रकृति को देखने के लिए, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और जंगल के वातावरण वगैरह में घूमकर आता हूँ। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और कृत्रिम यानी बनावटी दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं, अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। देखो ये क्या कहते हैं, सच में वास्तव में जो हकीकत है उसमें हम सब क्या हैं? प्रकृति के बच्चे हैं।
शहर के जीवन और नई दुनिया, बनावटी दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। इसलिए पेड़ पौधों के बिना हमसे रहा नहीं जाता। शहर के बालिश्त भर ज़मीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है। यह तो ₹1.25 या 4 आने ब्राह्मण को दान देकर गोदान का समाधान मानने जैसा हुआ। देखो, ये कहते हैं कि शहर की बालिश्त भर ज़मीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर, मतलब हम शहर में थोड़ी सी ज़मीन में, बालिश्त भर मतलब बहुत थोड़ी सी ज़मीन में कृत्रिम बगीचा बनाते हैं। छोटे छोटे हम पौधे लगा देते हैं 2-4, और हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध दिया, यानी कि हम प्रकृति के साथ हो गए। तो ये उसी तरह है बच्चों, जैसे ब्राह्मण को ₹1.25 4 आना दान देकर आप गोदान मान लो। गोदान करना आसान नहीं होता है बच्चों। एक गाय को दान करना और उसके बदले में ₹1.25 या 4 आना दान करने के बराबर है। इसी तरह जैसे ये हम 2-4 पौधे लगाकर मानते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, प्रकृति के हम निकट आ गए हैं। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दे, तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा। देखो, ये कहते हैं कुदरत के बीच, यानी कि प्रकृति के बीच जब हम बिल्कुल उसके बच्चे जैसा दिखाई दे, तब हम कह सकते हैं कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा। यानी कि जब हम प्रकृति के निकट रहें और बिल्कुल प्रकृति जैसे, ऐसा लगे कि हम उसमें रम चुके हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमने प्रकृति के साथ संपर्क किया है। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब एक और असंख्य शिखरों के अनेक रूप और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूँ, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूँ। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतार्थता को अनुभव करता हूँ। देखो, कवि यहाँ बताते हैं, जब मैं किसी पहाड़ के शिखर पर खड़ा होता हूँ, एक तरफ मुझे असंख्य शिखर यानी बहुत सारे पर्वत दिखाई देते हैं जिन्हें मैं गिन नहीं सकता। दूसरी ओर मुझे नीचे सुदीर्घ विस्तार और उसके अंदर चमकती, सुदीर्घ विस्तार यानी बहुत विस्तृत मैदान दिखाई देता है बहुत दूर तक। उनके अंदर चमकती 2-3 नदियों की मोड़ की रेखाएं और बहुत सारी नदियां भी दिखती हैं। तब उनको लगता है कि मैं सच में एक विशाल विश्व का निवासी हूँ। तब लगने लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है, मतलब मैं सही जीवन जी रहा हूँ। अपरिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। देखो, ये बताते हैं कि जब ये प्रकृति के इतने नज़दीक जाते हैं, थोड़ा समय पर्यावरण के साथ बिताते हैं, तो थोड़े समय भी पेड़ और पत्ते उनके साथ ऐसे हो जाते हैं जैसे वो उनके सुख दुख के साथी हों। वो उन्हें अपनी कथाएं बता रहे हों और वो पेड़ पौधों से अपना दुख साझा कर रहे हों। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आंखों में आत्मीयता नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। देखो, ये कहते हैं थोड़े ही समय में पशु पक्षी भी मुझे थोड़ी देर तो वो दुश्मन की तरह देखते हैं, जैसे मैं उन्हें नुकसान पहुँचाने वाला हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वो भी मेरे तरफ आत्मीयता से देखते हैं, यानी अपनापन उन्हें मुझ में दिखने लगता है। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव कड़वा है। देखो, वो कहते हैं कि पशु पक्षी का मानव जाति के लिए अनुभव कड़वा है। ये बात उन्होंने क्यों कही बच्चों? जैसे हम लोग कुछ जानवरों से डरते हैं कि वो क्या होता है, तुरंत पास आते ही हम पर आक्रमण कर देते हैं, उसी तरह से पशु पक्षी का भी अनुभव रहा है। उन्हें भी ये लगता है कि जो मनुष्य होते हैं ये बेवजह हम पर आक्रमण करते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं। हम जैसे हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे, उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। देखो, ये कहते हैं जैसे हम लोग जानवरों के लिए हैवानियत शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से पशु पक्षी हमारे लिए आदमियत शब्द का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि आदमियों से उन्हें अनुभव जो मिला है वो बहुत ख़राब मिला है, इसलिए कड़वा अनुभव अपना व्यक्त करते हैं। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही हैं और पक्षी पक्षी, लेकिन आत्मीयता का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। देखो, जब कुछ जानवरों को हम लोग पाल लेते हैं या पक्षियों को पाल लेते हैं और उसके बाद भी वो अपनों से द्रोह करते हैं, यानी कि जो उन्हें पालते हैं उनके खिलाफ जब वो हो जाते हैं, तो वो कहते हैं पशु तो पशु है, पक्षी पक्षी, लेकिन ये जो पशु हैं या पक्षी हैं ये आदमियों के साथ रहकर वैसे ही हो गए, उनके अंदर आदमियों वाले गुण आ गए हैं। एक ज़माना था जब देहात और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता मैं ज़्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ में रहता था, तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देखे मुझे धन्यता महसूस होती थी। ये बताते हैं जब ये सिंहगढ़ में रहते थे तब ये पशु पक्षी इनके बहुत नज़दीक थे, इससे इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था। आगे कवि कहते हैं, हिमालय में कभी कभी नाटे बने हुए मनुष्य और जानवरों को देखकर दुख होता है, उनका सारा विषम जीवन क्रम मेरी नज़रों के सामने से गुजरता है। देखो, हिमालय में यानी पहाड़ों पर जो व्यक्ति रहते हैं हिमालय में की तरफ, उनकी लंबाई कम होती है बच्चों, कद थोड़ा कम होता है,
तो ये कहते हैं मनुष्य और जानवरों को देखकर मुझे दुख होता है। उनका सारा विषम जीवन क्रम, विषम यानी कि बहुत सारी विषमताएं होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं उनके जीवन में। लेकिन जब तक उनको देखता हूँ तब तक ही, जब तक मैं वो सब देखता हूँ तब तक मुझे दुख होता है। बाकी समय तो पेड़ पत्ते और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं बल्कि शताब्दियों से गिनती चलती है। देखो ये कहते हैं कि जब मैं हिमालय की तरफ जाता हूँ, वहाँ के लोगों की कठिन जीवन को देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन वो दुख तब तक होता है जब तक मैं उन्हें देखता हूँ। जब मेरा ध्यान पेड़ पत्तों, नदियों, झरनों पे चला जाता है तब मैं वो सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं उनसे बातें करने लगता हूँ। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने गया था। वे प्रसंग किसी तरह भुलाए नहीं जा सकते। यानी कि जब ये गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने गए थे, जो कि देहरादून के पास है, तो वो कहते हैं कि उन्हें वो बातें भूली नहीं जा रही। हजारों साल का उनका चरित्र समझने का प्रयत्न करते मुझे मुश्किल नहीं होती। वहाँ उनके चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की मदद से उनकी जन्मकथा के साथ मैं भी समरस होता था। देखो ये बताते हैं उन पत्थरों का जो भी अतीत रहा है उसके बारे में जानते थे, तो इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था जब वो उन पत्थरों को अपने हाथ में लेकर सब कुछ याद करते थे। 5-7 हज़ार फुट की ऊंचाई पर मसूरी में जाने के बाद लगता है यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। 5-7 फुट हज़ार, देखो अब मसूरी यहाँ से बहुत ऊंचाई पर है, तो जब ये वहाँ जाते थे तो यहाँ के जंगलों का साम्राज्य का उपभोग करने के बाद वो वहाँ के जंगलों में घूमते थे, तो उन्हें लगता था कि वो मेरे समकक्षी हैं, उनके साथ के हैं। कभी कभी एक आध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घाटी लांघ कर जाते हुए देख मुझे ऐसा लगता है पक्षी होकर नहीं बल्कि बादल होकर हम शिखरों के बीच में व्योम विहार जरूर करूँ। देखो जब ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर घाटी लांघ कर जाते थे तो उनका मन करता था पक्षी ना बनकर बादल बनकर शिखरों के बीच में, मतलब एक शिखर से दूसरे शिखर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर आकाश के रास्ते घूमो। व्योम विहार यानी आकाश के मार्ग में घूमना। इन चीर हिम शिखरों में और उन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है। देखो ये कहते हैं जो हिम शिखर हैं यानी बर्फ़ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पर घूमने वाले जो बादल हैं, उनमें मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसलिए उनके दर्शन को तरसता हूँ। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप, अपना गठन बदलते रहते हैं। देखो ये जो बादल हैं कभी किसी आकार में हो जाते हैं, किसी स्वरूप में हो जाते हैं, उनके दर्शनों के लिए तरसते हैं। बादल आगे पीछे ऊपर नीचे दसों दिशाओं में दौड़ते हैं, फूलते हैं, पिघल जाते हैं। क्षण में श्वेत, क्षण में श्याम, क्षण में वर्णविहीन। देखो ये क्या बताते हैं कि बादल कभी किसी दिशा में चले जाते हैं, कभी कहीं, कभी फूलते हैं, कभी पिघलते हैं, कभी सफ़ेद रंग के होते हैं, कभी काले रंग के, कभी इनमें कोई रंग ही नहीं रहता। ये बादल कहते हैं परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है, यानी कि कभी हमें परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उससे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। इसका अर्थ है कि जब हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए और बाद में उससे भूल भी जाना चाहिए। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और उन्होंने हमें नखशिखांत भिगो दिया कि जब ये सारी बातें बता रहे थे तभी बादल बरस गए और नख से शिख तक यानी सिर से पैर तक ये बिल्कुल गीले हो गए, इतनी ज़्यादा बारिश हुई। तो आपने देखा बच्चों, कवि कितने करीब हैं प्रकृति के, वो कितने अच्छे से प्रकृति का आनंद लेते हैं। प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है, प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें सुकून भी मिलता है प्रकृति की गोद में जाकर। आप लोग कभी देखना, कभी हम परेशान हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो हम हरे हरे पेड़ पौधों के बीच अगर जाते हैं, फूलों को देखते हैं, तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो इसी तरह से प्रकृति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रकृति के साथ रहना हमारी ज़िंदगी को बहुत सुकून देता है।